অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল গুজৰাটৰ বিধায়ক দলিত নেতা জিগ্নেশ মেৱানী আৰু আজি তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় আৰু তাৰ পাছতে জিগ্নেশ মেৱানীয়ে এখন বিশেষ সংবাদমেলতো অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু আজি নিশা 8:30 বজাত বিমান যোগে তেওঁ উৰা মাৰিলে গুজৰাটলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক টুইট কৰাৰ বাবে এগৰাকী জিগ্নেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ লৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীয়ে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ন্যায়ালয়ে সেই গোচৰটোৰ পৰা তেওঁক জামিনত মুক্তি দিয়াৰ পাছত বৰপেটা আৰক্ষী থানাই আন এটা গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই গোচৰটো আছিল এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা অৱশেষত সন্মানীয় আদালতে সেই গোচৰটোৰ পৰা তেওঁক জামিনত মুক্তিদান কৰিলে আহক আজিৰ এই সংবাদমেলত দিল্লীলৈ গুজৰাটলৈ উৰা মৰাৰ পাক মুহূৰ্তত কি ক'ব খুজিছিল জিগ্নেশ মেৱানীয়ে সংবাদমেলত जब गुजरात में मोदी जी आ रहे थे वो भी गुजरात से है कम्युनल क्लेशिस भी गुजरात में हुए तो मैंने उनको ट्वीट के माध्यम से केवल इतना अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें वो अपील नहीं किए वो शांति और अमन की राजनीति में नहीं मानते वो हिंसा और नफरत की राजनीति में मानते हैं और आसाम पुलिस भली भांति जानती है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता मेरे खिलाफ ट्वीट का जो कंटेंट है उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके चलते मेरे खिलाफ एफआईआर हो लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आया है चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है मोदी जी ने कहा है इसलिए मेरे खिलाफ ये एफआईआर किया है और न केवल एक एफआईआर आप एफआईआर करते हो रिमांड मांगते हो 14 दिन का रिमांड किसके लिए एक ट्वीट करने के लिए फिर दूसरा एफआईआर और दूसरा एफआईआर कुछ नहीं कायरता का प्रतीक है आप एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर दबाव बनाकर छोटा कर्मचारी है कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई ऐसा कुछ होगा उस महिला पुलिसकर्मी के ऊपर प्रेशर बनाकर इतनी कायरता दिखा रहे हो मेरे खिलाफ आपको दूसरा केस करना था मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं इंप्लीकेट मीन समथिंग एल्स और कुछ केस करते किसी महिला को आगे करना और उसके जरिए किसी एमएलए के ऊपर जो दूसरे स्टेट का है यहां पर एफआईआर करके यहां उसकी गिरफ्तारी करवाना ये कितनी बुजदिली है ये बुजदिल और कायर लोगों का ही काम है ये वही बुजदिल और कायर लोग हैं जो स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे ये वही बुजदिल और कायर लोग हैं जो हमारे राष्ट्रध्वज का तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा बीजेपी को आरएसएस को मोदी जी को और यहाँ की सरकार को आप मेरे स्पिरिट को मेरे हौसले को खत्म करना चाहते थे ना मेरे स्पिरिट को मेरे हौसले को कोई फर्क नहीं पड़ा है आप चाहे तो और 2 एफआईआर का प्रयोग करके देख लीजिए मैं अपनी जगह से 1 इंच हिलने वाला नहीं और कल जिस प्रकार से कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए वो सब कुछ कहता है मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है कि एक तरीके से मुझे जो विक्टिमाइज किया है तो मैं तो बोलूंगा लेकिन कोर्ट ने जुडिशरी ने जो कहा है मैं उसका सम्मान करता हूं जुडिशरी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि जिग्नेश मेवानी के खिलाफ कोई एफआईआर बनता नहीं मेरे खिलाफ जो एफआईआर किया है वो मेंटेनेबल नहीं है न केवल इतना कोर्ट ने एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मैलाफाइड इंटेंशन के चलते गैर कानूनी तौर पे मुझे डिटेन करके रखने के लिए ही ये एफआईआर किया गया है तो मुझे सवाल ये पूछना है आसाम की सरकार को आसाम के मुख्यमंत्री को आसाम की पुलिस को आप इतना गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं किसके इशारों पे कर रहे हैं अपॉन हुज इंस्ट्रक्शंस विथ व्हाट मोटिव आपका इंटेंशन क्या है इसके चलते आप अचीव क्या करोगे मेरे ऊपर किसी दूसरे स्टेट के एमएलए के ऊपर एफआईआर करने से आसाम की जनता को क्या मिलेगा आसाम के किसान को मजदूर को आसाम की बहनों को आसाम का जो बेरोजगारी यूथ है उसको क्या मिलेगा उसके लिए कुछ करिए ना तो मोदी जी के इशारों पर नाचना बंद करिए वो आपको भी ले डूबेगी एक दिन ये मैं कहना चाहता हूं और आसाम में जिस प्रकार से कोर्ट को कहना पड़ा कि धीरे धीरे आसाम एक पुलिस स्टेट बन रहा है यहां पर रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस साइन है मेरे खिलाफ तो 1-2 केस हुआ
अभी बेल मिल गया, मैं तो चला जाऊंगा। आसाम की जनता का क्या होगा? आसाम के पत्रकारों का क्या होगा जो सवाल पूछेंगे? आसाम के मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे? आसाम के अंदर जो भी छोटा इंसान इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके पास यही मैसेज है कि हम गुजरात के दूसरे स्टेट के एमएलए को नहीं छोड़ रहे, तुमको भी क्रश कर देंगे। यही मैसेज आसाम की सरकार और पुलिस देना चाहती है। मैं यह मानता हूं, ये दोनों एफआईआर मेरे खिलाफ जो हुए और जिस प्रकार से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आसाम में चल रहा है, वो और कुछ नहीं, इट इज ब्लैटेंट डिसरिगार्ड टू अवर रूल ऑफ लॉ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट। সেয়ে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে জিগনেশ মেৱানী গুজৰাটৰ বিধায়ক আৰু জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত আজি কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে তেওঁ গুজৰাটলৈ উৰা মাৰিছে আৰু গুজৰাটলৈ উৰা মৰাৰ আগতেই এনেদৰে চৰকাৰক পুনৰ তেওঁ খকিয়াই থৈ গ'ল বিভিন্ন বক্তব্যৰ মাজেৰে। আৰু জিগনেশ মেৱানী এই সংবাদ পালৰ পাছতেই দিল্লীৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আহক চাওঁ জিগনেশ মেৱানীৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত কি ক'ব খুজিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই গোচৰটোৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ মই নাজানো, কাৰণ মই গোচৰটো পাৰ্চনেলি মনিটৰ কৰা নাই। কিন্তু অসম পুলিচৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শিকা এগৰাকীক তেওঁ বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি এটা কমপ্লেইন আহিছিলে। পুলিচে সেই তাৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে। জিলা ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এটা ৰায় দিছে। কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো, যিগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত এই অত্যাচাৰটো হৈছিল, মোৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছে তেখেতে হাইকোৰ্টত যাবৰ কাৰণে। আজি ফাইল আহিছে, এতিয়া মই অনুমতি দিলে তেওঁ হাইকোৰ্টত যাব পাৰিব। সেইকাৰণে মই অলপ আগতে বিষয়টো গম পাইছোঁ। আমাক মহিলাগৰাকীয়ে, সন্মানীয় মহিলাগৰাকীয়ে অনুমতি বিচাৰিছে যে মই বৰপেটা জিলা ন্যায়াধীশৰ অৰ্ডাৰটোৰ এগেইনষ্টত উচ্চ ন্যায়ালয়ত যাব খোজোঁ। আৰু মোক অলপ আগতে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া এগৰাকীয়ে মোক কৈছে, ছাৰ আপুনিতো দিল্লীত আছে, তেখেতক যাব দিব পাৰি নে নোৱাৰি আপুনি জনাব লাগে। এতিয়া মই কাগজখিনি মাতিছোঁ, অলপ পিছত মই গোটেই কথাখিনি গম পাম। ইয়াৰ আগলৈকে মই কেছটো নিজে চোৱাও নাছিলোঁ। আৰু কিন্তু যেতিয়া মহিলা বিষয়াগৰাকীয়ে নিজে কয় আৰু তেওঁ কোৰ্টত গৈ 164 ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে মোৰ ওপৰত এনেকৈ হাত টোৱাইছে, আঙুলি টোৱাইছে, গতিকে ন্যায়ালয়ে কি কাৰণে এইটো কেছ মিছা বুলি কৈছে তেওঁলোকে জানে। কিন্তু কেছটো চৰকাৰে দিয়া নাই, কেছটো এগৰাকী মহিলাই দিছে। সেয়া জিগনেশ মেৱানী সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় সমগ্ৰ ছবিখন আটাইতকৈ বেছি লক্ষণীয় হ'ব।